आज का जो ये वीडियो का टॉपिक है ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको स्किप मत कर देना, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। आज हम उन चीज़ों पे बात करने वाले हैं कि डॉग ब्रीडिंग क्या होती है, और जो लेटेस्ट यूथ है, जो अभी नई जनरेशन है ना, वो जो डॉग लवर हैं वो चाहते हैं कि हम एक अच्छे ब्रीडर बने, एक अच्छी ब्रीडिंग करें और हमारा एक मार्केट में डॉग वर्ल्ड में नाम हो। ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से इस पर डिपेंड रहना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने साइड बाई साइड ये काम करना चाहते हैं लेकिन एक अच्छे लेवल पे, है ना। तो किस तरीके से ये काम होते हैं, डॉग ब्रीडिंग क्या होती है, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ आप और आपके पेट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो डॉग ब्रीडिंग क्या होती है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आज के टाइम में इंडिया में या उन कंट्रीज में जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है डॉग ब्रीडिंग से रिलेटेड, तो उनकी नज़रों में वहाँ के जो लोग हैं, चाहे इंडिया में हो, उनका समझ में ये आता है कि यार डॉग ब्रीडिंग का मतलब होता है कि एक मेल फीमेल रखो और मार्केट में जो डिमांड चल रही है उसके हिसाब से बच्चे प्रोड्यूस करवाओ, है ना। और उसी टाइप के बच्चे हमें चाहिए होंगे, उसी टाइप के हमें डॉग सेल करने होंगे। ये एक ब्रीडिंग का जो सिस्टम होता है, और फिर ऐसा काम करने से हम एक ब्रीडर बन जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि कोई एक प्योर डॉग ब्रीड निकाल देना, कोई एक प्योर डॉग ब्रीड बनाना। जैसे एग्जांपल देता हूँ, डॉबरमैन। जब कार्ल लुईस जो डॉबरमैन थे, एक टैक्स कलेक्टर, उनको एक ऐसी डॉग ब्रीड चाहिए थी जो एक अच्छा ह्यूमन प्रोटेक्शन डॉग हो, इंटेलिजेंट हो, भागने में काफ़ी अच्छा हो, एक्टिव हो, है ना। तो उस केस में उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार कौन सी डॉग ब्रीड मैं यूज में लूँ। तो उन्होंने देखा कि जर्मन में मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड कौन सी है, पावरफुल डॉग ब्रीड कौन सी है, भागने में सबसे अच्छी कौन सी है। तो अगर हम पावर की बात करें तो रॉटविलर सबसे ज़्यादा पावरफुल था जर्मन में। इंटेलिजेंसी की बात करें तो जर्मन शेफर्ड था। भागने में जो ग्रे मार्नर है, ग्रेट डैन है। ठीक है। हाइट उसकी अच्छी हो, वो ग्रेट डैन चाहिए। तो ऐसे काफ़ी रिसर्च करने के बाद एक ब्रीड तैयार हुई। ठीक है। उसका मेन जो पर्पज था वो था ह्यूमन प्रोटेक्शन, और जो क्रिमिनल भाग रहा है उसको जाके पकड़ना। लेकिन धीरे 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 वो चीज़ें, वो काम इतने ज़्यादा नहीं रहे। ठीक है। और अलग अलग कंट्री में डॉबरमैन जाने से हर एक कंट्री का एक अपना एक रूल होता है, अपना वहाँ के जो ह्यूमन होते हैं उनकी एक माइंडसेट होता है, तो उस हिसाब से वो डॉग को रखना चाहते हैं। तो जैसे मान लो अमेरिका में जब डॉबरमैन गया तो वहाँ लोगों को डॉबरमैन बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन जो इसका एग्रेशन था, जो इसकी पावर थी, वो लोगों से हैंडल नहीं हो रही थी, लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। लोगों को चाहिए था कि लुक डॉबरमैन का हो, बट जो इसका नेचर है वो काफ़ी हद तक फैमिलियर हो जाए। तब जो प्योर यूरोपियन डोबरमैन से अमेरिकन डोबरमैन में कन्वर्ट किया गया ब्रीडिंग के द्वारा, यानी कुछ इसके नेचर्स में चेंज किया गया। अब नेचर में कैसे चेंज किया गया कि कुछ ऐसे सिलेक्टिव डोबरमैन की फीमेल से उन्होंने देखी जिनका नेचर एकदम कूल हो, है ना, मेल ऐसे देखे, तब क्रॉस करवाया। तो ये तो हो गया एक ब्रीडिंग का सिस्टम। अब आज के टाइम में क्या चल रहा है, आज के टाइम में लोग नेचर पे बिल्कुल काम नहीं करते, डॉग के लुक के ऊपर भी काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 95%। और इंडिया में तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ना डॉग के नेचर पे काम कर रहे हैं, ना लुक पे, किसी चीज़ पे काम नहीं कर रहे। वो देख रहे हैं मार्केट में डिमांड किसकी है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी जो रॉटविलर की हम बात करें तो रॉटविलर में पंच फेस रॉटविलर बहुत ज़्यादा चर्चा में आया हुआ है। तो उस कारण ही वो ब्रीडिंग करवा रहे हैं। ठीक है। कि यार मार्केट में पंच फेस रॉड व्हीलर की डिमांड है, तो जो जेनवन, जो एकदम करेक्ट जो रॉट व्हीलर है, जो एकदम ओरिजिनल रॉट व्हीलर है, उसको तो हटा दिया धीरे धीरे करके। अब जो रॉट व्हीलर आ गए वो पंच फेस के आ गए। ठीक है। उनका साइज कॉम्पैक्ट कर दिया गया। अब उससे क्या प्रॉब्लम हुई, उसे एक प्लस पॉइंट तो ये हो गया कि चलो डॉग जो कॉम्पैक्ट साइज होने के कारण फ्लैट में इजीली रखा जा सकता था। लेकिन जब उसका नेचर चेंज हो गया, जब उसका बॉडी टाइप चेंज हो गया, तो उसमें बीमारियां ज़्यादा आ गई। तो अगर हम कंपेयर करें आज के जो रॉटविलर हैं उनको, और आज से 15 या 20 साल पहले जो रॉटविलर थे उनसे, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। साइज वाइज भी अगर हम पहले के रॉटविलर देखें, काफ़ी बड़े आते थे, हेल्दी भी काफ़ी रहते थे, कोई बीमारी नहीं होती थी, कैसे भी उनको रख लो, किसी भी क्लाइमेट में आप उनको रख लो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी। ठीक है। लेकिन आजकल रॉटविलर को जैसे कि एक होता है ना, एक बहुत ही सॉफ्ट डॉग, इस टाइप से रखा जाता है।
क्योंकि थोड़ा बीमारी लगने का भी डर हो जाता है ना, थोड़ा उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी कमज़ोर हो चुका है, वो नेचर नहीं रहा रॉटविलर में। तो प्लस पॉइंट ये है, रॉटविलर बहुत अच्छा फैमिली डॉग तो बन गया, लेकिन एक अच्छा हेल्दी वर्किंग डॉग नहीं बन पाया। बट ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ये चीज़ हो चुकी है, आज भी कहीं ना कहीं इंडिया में भी काफ़ी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पुराने रॉटविलर पर ही काम कर रहे हैं और पुराने जो रॉटविलर आते थे उनको प्रमोट कर रहे हैं, जो एकदम हेल्दी रॉटविलर आते थे। ठीक है, और अगर आप प्राइस के अगर कंपेयर करें, जो लोग पुराने टाइप के रॉटविलर पे काम कर रहे हैं उनके प्राइस महंगे होंगे, ये हमेशा ध्यान रखना, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आएंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जैसे जर्मन शेफर्ड की भी अगर हम बात कर ले, तो जर्मन शेफर्ड जो पहले आते थे वो काफ़ी बड़े आते थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते थे। आज के टाइम में जर्मन शेफर्ड को गर्मी के मौसम में एकदम सेफ रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उनका साइज भी कॉम्पैक्ट हो चुका है, पीछे से वो बहुत ज़्यादा झुक चुके हैं। इस कारण क्या हुआ कि उनके पीछे के पैर बाहर आ रहे हैं, तो उनमें हिप डिप्लेशिया और एल्बो जैसी बीमारियाँ आ रही हैं। ठीक है, फिर गर्मियों के टाइम में वो खाना बंद कर देते हैं। और अगर हम कंपेयर करें पुराने जो जर्मन शेफर्ड आते थे उनसे, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी आते थे, वो काफ़ी बड़े आते थे। ठीक है, अब ये चीज़ें कुछ हद तक तो सही हैं, लेकिन कुछ हद तक गलत हैं। यदि आपको एक ब्रीडर बनना है, यदि आप चाहते हो कि आप एक प्योर ब्रीडिंग करें डॉग्स की, तो आप जो करेक्टर है उसको मत छोड़िए, जो टाइप है उसको मत छोड़िए। ठीक है, जो उसका नेचर है आप उस पर काम कीजिए। लाइक जैसे अब हम पिटबुल की बात करते हैं, तो पिटबुल आज भी काफ़ी एग्रेसिव है, आज भी फैमिलियर इतना अच्छा नहीं हुआ है। तो हमें पिटबुल के टेम्परेचर पे काम करना है, उसका जो नेचर है उस पर काम करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पिटबुल को आप पूरी तरीके से छोटा कर दें या बहुत बड़ा कर दें या कुछ और बना दें। हमें क्या करना है, पिटबुल का जो टाइप है वही रहे, इम्यूनिटी सिस्टम वैसा रहे, हेल्दी रहे। हाँ, लेकिन जो उसका नेचर है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो, उसका एग्रेशन ना हो, वो एक अच्छा फैमिली डॉग बन पाए। तो उस चीज़ में अगर हम काम करेंगे तो ही एक ब्रीडिंग जो लाइन है वो एकदम सक्सेसफुल है, तो ही एक ब्रीडिंग लाइन एकदम सही चलेगी। आजकल हर एक आदमी ब्रीडर बना हुआ है। ठीक है, जो ये पंच फेस वाले डॉग, अब रॉटविलर में तो एक पग व्हीलर भी आ गया है जिसका जो फेस है एकदम पग टाइप का हो चुका है, तो वो एकदम इनकरेक्ट रॉटविलर है। ठीक है, लेब्राडोर में भी देखा जाते हैं कि जो उसका फेस है वो काफ़ी रिंकल वाला आ चुका है, तो लेब्राडोर का जो फेस है उस पर रिंकल नहीं आते हैं। हाँ, वो ओवरवेट होने के कारण कुछ लेब्राडोर के रिंकल दिख जाते हैं, लेकिन आजकल तो क्या है, बचपन से ही एक छोटे से पपी के चेहरे पे इतने रिंकल्स आ रहे हैं कि आप पता नहीं लगा सकते कि यार एक लेब्राडोर है या एक नेपोलियन मैस्टिफ या कोई फ्रेंच मैस्टिफ डॉग का बच्चा है। तो अगर आपको एक अच्छा डॉग ब्रीडर बनना है तो एक करेक्ट टाइप सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, ब्रीड सेलेक्ट कीजिए, उस पर एक अच्छे से काम कीजिए, तब एक नाम होता है, तब आप एक प्योर ब्रीडर कहलाते हैं। आजकल जितने भी हैं वो पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो ज़्यादा चांस है कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो एकदम गलत तरीके से ब्रीडिंग ही कर रहे हैं। कुछ परसेंट लोग हैं जो अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो अगर आप कोई पपी भी सिलेक्ट करने जा रहे हो तो पहले देख लेना आप किस ब्रीडर से ले रहे हो, वो एक जेन्युइन ब्रीडर है भी या एक नाम का ही ब्रीडर है वो। ठीक है, बच्चे सेल करने के लिए उसने अपना टैग लगा रखा है ब्रीडर वाला। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी। और अगर आप ब्रीडिंग लाइन में आना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हो कि आपका एक नाम हो, तो करेक्टर को बिल्कुल मत छोड़ना जो डॉग का है, चाहे वो किसी भी ब्रीड का हो। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। इस चैनल पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।